हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो बेटा, अल्कोहल फिनोल ईथर के हम लोग काफ़ी सारे लेक्चर्स देख चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग 9 लेक्चर्स बेटा यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों का सपोर्ट कंटिन्यूसली मिल रहा है गाइस। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, टीम को भी काम करने में मजा आ रहा है और स्पेशली मुझे भी काम करने में मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है गाइस, मुझे भी दिखता है कि मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ गाइस, तो आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक, जिन बच्चों को नहीं पता गाइस कि ऐसा भी कोई चैनल है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे वीडियोस को देखते हैं गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी बच्चे इन वीडियो से देख के तैयारी कर पाए। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर के। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट रिस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर हर साल बेटा इस टॉपिक पे से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? सीबीएसई में तो इंपॉर्टेंट है ही, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिख भी देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट। क्लियर है? देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन जब हम लोग करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग देखेंगे। इन रिएक्शंस का बेटा मैकेनिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैकेनिज्म क्या होगा। देखो, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं तो करवा दूंगा बेटा, बट आप लोगों को याद नहीं रहेगा, आप लोगों को याद नहीं रहेगा। एट दी एंड आपको काम क्या आएगी चीजें, आपको उसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। प्रैक्टिस आपके काम आएगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गाइस, उतना ज्यादा आपका रिएक्शन पेपर में इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, बट कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिनका मैकेनिज्म करवाना पड़ता है गाइस, बिकॉज उनके मैकेनिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वो तब तक आपसे सॉल्व नहीं होंगे जब तक आपको उनका मैकेनिज्म नहीं आता। तो इसलिए आपने देखा होगा गाइस, अभी तक हम लोगों ने जितनी रिएक्शंस पढ़ी है, ऑल दो मोस्टली रिएक्शंस के मैंने आपको मैकेनिज्म करवाए हैं, बिकॉज वो मैकेनिज्म्स आपके बेसिक्स को बेटा सुधार रहे हैं। वो मैकेनिज्म्स आपके बेसिक्स को सुधार रहे हैं। ऑल्दो करवाने में मुझे इसकी भी दिक्कत नहीं है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी 6 मंथ्स का टाइम रह गया है गाइस आपके नीट के एग्जाम के अंदर। और मैं चाहता हूं कि आपका जल्दी से जल्दी यहाँ पे सिलेबस खत्म हो और प्रैक्टिस करनी ना छोड़े। प्रैक्टिस वीडियोस भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट उससे पहले गाइस, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर करने का तभी मजा है, क्वेश्चंस को करने का तभी मजा है गाइस, जब आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छा होगा। तो आज का चलिए, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक अल्कोहल बना लेता हूं गाइस। मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल ले लिया है। इस अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है। इस एक काम करता हूं, मैं इस हाइड्रोजन को दूसरी तरह से बना लेता हूं, यहाँ पे कार्बन पे, जिससे आपको समझने में बेटा आसानी होगी। मैंने एक एच ऐसे बना लिया और यहाँ पर मैंने क्या बना लिया है, ओ एच बना लिया है गाइस। क्लियर? यहाँ पर मैंने ओ एच बना लिया है। क्लियर है? या मैं इस हाइड्रोजन को भी बेटा नीचे दिखा देता हूँ, और ज्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपको। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बेटा एक ही बॉन्ड दिख रहा है आपको। अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझिए। ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा पढ़ा था, फिजिकल केमिस्ट्री में, क्लास 11th में, कि या तो हम लोग बोले कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन गाइस, या फिर हम लोगों ने बोला लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है? या तो आप हाइड्रोजन का लॉस करवाओ तो ऑक्सीडेशन है गाइस, या फिर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। या हमने एक और डेफिनेशन भी पढ़ी थी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन गाइस। क्लियर? तो चलिए, तो अब यहाँ पर अब थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए अपना,
कि मुझे हाइड्रोजन बेटा रिमूव करना है, दैट मीन्स मैं इन रिएक्शंस को क्या बोल सकता हूँ, मैं इनको डीहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है गाइस? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इनको मैं डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकता हूँ, बिकॉज डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन OH वाला टूटेगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली होगी, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन के लिए अब यहाँ पे इतना सा चीज देख के आपको क्या समझ आया कि ऑक्सीडेशन करवाने के लिए गाइस हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होना चाहिए। क्लियर? एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो क्योंकि आप देख रहे गाइस कि एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो निकल रहा है, और एक जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग ऐसा अल्कोहल लेंगे जिसके अंदर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्लियर? तभी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है गाइस, तो दैट मीन्स हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, ऑक्सीडेशन होके ये क्या बन गया, दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन चुका है। क्या अभी मुझे एक और अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है गाइस? दिस इज ऑल्सो एन अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं इसका एक बार फर्दर और ऑक्सीडेशन करवा सकता हूँ गाइस। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक फर्दर फिर वापस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, और वो वापस से ऑक्सीडेशन करवाएगा। कैसे करवाएगा गाइस? वो क्या करेगा, आप देखिए जरा, वो यहाँ पर इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिड के अंदर। मतलब उसने क्या करा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ गया है गाइस। देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ गए। ऑल्दो मैकेनिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था गाइस। आपको सीधा बस ध्यान रखना है क्या, कि अल्फा हाइड्रोजन आपके पास होना चाहिए। जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी बार ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज करेंगे अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या बन गया, एसिड बन चुका है गाइस। अब अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, कुछ बच्चों को मान लो दिक्कत आ रही है कि सर हमें तो समझ नहीं आया कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। यहाँ पर अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट करवाऊं तो गाइस देखिए, कार्बन ऑक्सीजन में ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे +1 आएगा, कार्बन हाइड्रोजन में ये बॉन्ड टूटेगा तो -2। ये ऊपर वाला नीचे वाला कार्बन कार्बन दोनों सेम पोलैरिटी के, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा गाइस। तो यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ रहा है, -1। क्लियर? अब जरा यहाँ पे चेक करेगा, इस ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे आएगा +2, और यहाँ पर आएगा ये नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बन हाइड्रोजन वाला तो आएगा इस पे -1। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो गई है गाइस, +1। अब आप देख ही रहे हैं कि -1 से +1 पे जा चुका है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो गया है। और ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर? अब अगर फर्दर देखें हम लोग तो यहाँ पे भी मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकता हूँ गाइस। कैसे करूंगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे +2 आएगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड है तो +1 आएगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो चुकी है, +3 हो चुकी है। दैट मीन्स फर्दर फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है गाइस। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब है हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने आपको यहाँ पे बेटा प्रूव भी कर दिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। चलिए अब मैं मान लो एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा रिएजेंट्स गाइस। क्लियर? मान लो मैंने ले लिया, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं अल्काइल ग्रुप को भी कुछ मान ही लेता हूँ जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पर एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया है, और मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ। तो मुझे पता है गाइस, मुझे अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, एक अल्फा हाइड्रोजन है।
तो स्टार्टिंग में क्या होगा गाइस, हाइड्रोजन निकलेगा और पाई बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गए, क्या मिल गया हमें, हमें ये कीटोन मिल गया गाइस, क्या मिल गया, कीटोन। क्या फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, अगर मैं वापस से रिएजेंट डालूं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं, तो क्या फिर से वापस से ऑक्सीडेशन हो सकता है? इस बार ऑक्सीडेशन नहीं होगा गाइस, क्यों? क्योंकि इस बार एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा गाइस, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा। क्लियर है? चलिए, अब मान लो मैंने एक ले लिया टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल में देखते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने ले लिया एक टर्शरी अल्कोहल गाइस। टर्शरी अल्कोहल में मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो बताओ यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी गाइस। क्यों नहीं होगी? बिकॉज कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? तो दैट मीन्स हम लोग को क्या समझ आया कि प्राइमरी अल्कोहल जो है गाइस, वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस टाइप का है, वो हमारा कहाँ तक जा रहा है, एल्डिहाइड में पहले ऑक्सीडाइज हो रहा है और फिर एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा, वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में हो रहा है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और जो टर्शरी अल्कोहल है, इसका तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है गाइस। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो सबसे ज्यादा फेमस है, दैट इज द जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं इन सभी के फंक्शंस भी आपको बताऊंगा, इनका काम क्या है, ये क्या क्या करते हैं। जोन्स रिएजेंट हम लोग बोलते हैं बेटा क्रोमिक एसिड को, H2CrO4, दिस इज द क्रोमिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमिक एसिड। और ये क्या करता है गाइस, ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड के अंदर गाइस। ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधा किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? ये 2 डिग्री अल्कोहल को गाइस, 2 डिग्री अल्कोहल को तो हर कोई कीटोन में ही कन्वर्ट करता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो मेन दिक्कत आती है वो गाइस प्राइमरी अल्कोहल में आती है। प्राइमरी अल्कोहल की ही दिक्कत है कि कौन सा उसको एल्डिहाइड पे जाके ही रोक देगा, कौन सा उसको एसिड तक लेके जाएगा। क्लियर? तो ये जोन्स रिएजेंट है गाइस। अब जोन्स रिएजेंट के अंदर एक खास बात क्या है, यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जोन्स रिएजेंट बनता कैसे है। तो बेटा जो जोन्स रिएजेंट है ये हमारा बनता है सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 प्लस वाटर। इनसे मिलके हमारा क्या तैयार होता है बेटा, जोन्स रिएजेंट। ये हमारा तैयार होता है जोन्स रिएजेंट। क्लियर है? इनसे मिलके हमारा क्या तैयार होता है, जोन्स रिएजेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा गाइस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रिमेंबर। क्यों? ये आपको चीज कंपोजिशन याद रखनी पड़ेगी कि जोन्स रिएजेंट किससे बना, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस वाटर। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस कि कई बार रिएक्शन में आपको जोन्स रिएजेंट अगर लिख के दे देगा तो फिर आपको समझ आ ही जाएगा। बट वो कई बार जोन्स रिएजेंट की जगह ये आपको लिख के दे देता है। अगर ये लिख के देगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या यही जोन्स रिएजेंट है। और फिर बहुत सारे बच्चों की रिएक्शन या तो वो छोड़ के आते हैं या वो गलत करके आते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। देन नेक्स्ट इज अवर एक और हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गाइस, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। कोई भी एसिड हम लोग ले सकते हैं CrO3 के साथ। ये भी क्या गाइस, ये भी क्या करेगा, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को गाइस सीधा किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन के अंदर। क्लियर? 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा गाइस। अच्छा और कौन सा है, ये सेकंड था। थर्ड हम लोग ले सकते हैं गाइस यहाँ पर KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। कोई भी एसिड हम लोग ले सकते हैं गाइस। तो ये भी हमारा क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? देन नेक्स्ट हमारा है K2Cr2O7।
K2Cr2O7, ये भी हम लोग अगर एसिड की प्रेजेंस में लेते हैं गाइस, तो ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको बात समझ आई। चलिए और देखते हैं हम लोग, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। पांचवा, आपने इसका नाम सुना होगा, दिस इज द पीसीसी। पीसीसी स्टैंड्स फॉर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये है हमारा गाइस पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर? ये पीसीसी क्या करता है गाइस? ये पीसीसी पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। पीसीसी क्या करता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसका सबसे खास पॉइंट क्या है कि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। क्लियर? पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है गाइस। ये 1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है, ये आगे एसिड में कन्वर्ट नहीं करता। और 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? कीटोन में। क्लियर? इसलिए मैंने आपको बोला था कि गाइस सबसे बड़ा लोचा सिर्फ 1 डिग्री के साथ में ही है, क्योंकि वो एसिड तक भी जाता है और वो एल्डिहाइड तक भी रुक जाता है। अगला जो है गाइस वो है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। गाइस यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो CrO3 है ये एनहाइड्रस होना चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए गाइस यहाँ पे, क्योंकि पानी भी H+ देता है। अगर पानी आ गया तो फिर ये क्या करेगा? ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर पानी नहीं है गाइस तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक जाके ही रोक देगा गाइस। क्लियर? और जो 2 डिग्री अल्कोहल है इसको ये कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है गाइस? बिल्कुल। चलिए, तो पीसीसी हमारा क्या कर रहा है? ये एल्डिहाइड तक रोक रहा है। CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, ये भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक रोक रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस, किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। सपोज देखना जरा, सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया हमें आपको? बेंजाइल अल्कोहल दे दिया गाइस। दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। तो देखो जब भी आपको ऑक्सीडेशन के बेटा क्वेश्चन आएंगे, ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन आएंगे, जब भी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको डिग्री पहचाननी है। आपको ये पहचानना है कि वो अल्कोहल कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल गाइस। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? मैंने यहाँ पर लिख दिया गाइस JR। JR स्टैंड्स फॉर जोन्स रिएजेंट। अब जोन्स रिएजेंट मुझे पता है गाइस, इसको सीधा किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट कर देगा? सॉरी, एसिड के अंदर। तो ये क्या बना देगा? बेंजोइक एसिड। इसने किसमें कन्वर्ट कर देगा? सीधा बेंजोइक एसिड। आपको मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा याद रहेगा, ये सीधा चीजें आप कर सकते हो। क्लियर? जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपके पास एक मैं बेंजाइल अल्कोहल वापिस से दे रहा हूँ गाइस, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। और मैंने यहाँ पर दो रिएजेंट इस पर मैं लिख रहा हूँ गाइस। क्लियर? एक मैं लिख रहा हूँ Na2Cr2O7 प्लस का वाटर प्लस का H2SO4। एक मैंने ये लिख दिया गाइस और एक मैंने लिख दिया PCC। क्लियर? तो मुझे बताओ दोनों में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा। क्लियर? आप लोग रिएक्शन वीडियो को पोस्ट करके सबसे पहले खुद लिखिए गाइस, फिर चेक करिए वापस ऑन करके कि आपका प्रोडक्ट सही है नहीं है। अब ये जो कंपोजिशन है गाइस यही हमारी जोन्स रिएजेंट को बनाती है। दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या बन जाएगा गाइस? बेंजोइक एसिड। क्लियर है? ये मैंने यहाँ पर ऊपर गलत बना दिया गाइस, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एसिड बनेगा गाइस, वो मैंने एल्डिहाइड बना दिया था। और ये जो बी है पीसीसी, हम हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल को गाइस किस पे रोक लेता है? एल्डिहाइड तक ही जाके रोक लेता है। तो यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं ऑक्सीडेशन के क्वेश्चंस। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और डिग्री कौन सी है अल्कोहल की। क्लियर? जैसे चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान लो मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल ले लिया गाइस। तो सबसे पहले मुझे पहचानना है कि ये अल्कोहल कौन सा है। ये अल्कोहल देखूंगा ये जो OH ग्रुप है बेटा ये इस कार्बन के साथ जुड़े और ये कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़े हैं। दैट मीन्स ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल के मैंने
काफी सारे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, देखना जरा। मैंने यहाँ पर ले लिया गाइस पीसीसी, यहाँ पर मैंने ले लिया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, और मैंने यहाँ पर ले लिया CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। क्लियर। तो पीसीसी जो है गाइस ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और हमें पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ कीटोन तक ही ऑक्सीडाइज होता है, और उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं कि जो उसको पहले रोक देगा। तो यहाँ पे हर किसी के केस में क्या बनेगा गाइस, सेम प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन हमारा बनेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड बना देते हैं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा गाइस, सेम प्रोडक्ट बनेंगे सब में, दैट इज द कीटोन। क्लियर है। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मैकेनिज्म इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन चीज़ों को डायरेक्टली याद रख सकते हो, और इनकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में छप भी जाएगी गाइस। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा गाइस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिख ही रहा है कि आपको लेक्चर की पीडीएफ जो है बेटा वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, जिन बच्चों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, और जो बच्चे इन वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आप जैसे और भी बच्चे देख पाए, वो भी इस एजुकेशन का, वो भी इस लेक्चर्स का बेनिफिट ले पाए, और नीट की तैयारी को अपना और अच्छा बना पाए। आप जहां भी पढ़ रहे गाइस वहां पे पढ़ते रहिए, साथ साथ में इन लेक्चर्स को भी देखिए। इनसे आपका गारंटी तौर पे, मेरी गारंटी है गाइस कि आपका गारंटी तौर पे बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं लेक्चर से रिलेटेड या कोई और चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं गाइस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।